हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और हमारा चैनल में आपका स्वागत है। और रोजाना नया कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रियल स्टोरी बीपीएम चैनल को। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कामिनी का सिर्फ नाम ही कामिनी था। उसके जिंदगी में काम, सुख और चर्म सुख की बहुत कमी थी। शादी के बाद उसे घर, इज्जत, पैसा सब मिला, लेकिन उसका बूढ़ा पति उसे चर्म सुख की सीमा पार नहीं करा पाया। ऐसे में उसके घर उसका भांजा अजय रहने के लिए आता है। रिश्ते में तो कामिनी अजय की मामी लगती थी, लेकिन दोनों की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं था। दोनों के जवानी एक दूसरे को देखकर उफान भर रही थी। अजय अपनी गर्लफ्रेंड को चिट्ठी लिखकर कामुक शब्दों के जरिए उनके बीच बीते चर्म सुख के लम्हों को याद दिलाया करता था। अजय को वो रात आज भी याद थी, जब उसकी गर्लफ्रेंड ऋतु ने ब्लैक नाइटी पहनी हुई थी। नाइटी ऊपर से और नीचे से इतनी छोटी थी कि जैसे कोई पहना ही न हो। अब अजय ने अपने हाथ में बर्फ का टुकड़ा लिए और उसे मुलायम तरीके से ऋतु के छाती पर मसलने लगा। उस बर्फ से टपकते पानी की एक एक बूंदे को अजय अपने होठों से पी रहा था। और फिर अजय ने एक बर्फ का टुकड़ा मुंह में रखकर ऋतु के होठों से टकरा दिया। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। फिर अजय ने ऋतु के कपड़े निकालना शुरू किए। ऋतु काली ब्रा पहनी हुई थी, जिसमें वो चांद सी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उसके उभार ऐसे लग रहे थे मानो जैसे पक्का हुआ अमरूद हो। अजय पर खुद मानो होश ही नहीं था। वो ऋतु को बाहों में भरकर प्यार किए जा रहा था। अजय ने अब भी अपने बर्फ का खेल बंद नहीं किया। वो अब भी बर्फ को ऋतु के बदन पर मसल कर चाट रहा था। उसने उसके बदन का एक कोना भी नहीं छोड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे जब तक वो बर्फ का टुकड़ा पानी नहीं बन जाएगा, अजय उसे ऋतु के बदन से नहीं हटाएगा। ऋतु के चेहरे का भाव ये बता रहा होता है कि वो दूसरी दुनिया में जा चुकी है। अब अजय ऋतु के ऊपर आकर उसे प्यार करने लगता है। ऋतु को जो आनंद मिल रहा था, उसे शब्दों में बताना जरा मुश्किल ही है। अजय अपने गुप्तांग को उसके योनि में प्रवेश कराकर धक्का देने लगता है। ऋतु पूरी तरह से मचल उठी है और उसके मुंह से सिसकियां निकलने लगती है। ऋतु प्यार का वो मीठा दर्द महसूस करने लगती है जो उसने हमेशा से अजय के बाहों में महसूस किया है। अब अजय ऋतु को बाहों में लेकर उसके काली ब्रा को उतार लेता है और उसके ऊपर टूट पड़ता है। कभी वो ऋतु के होठों को चूमता है तो कभी वो ऋतु के छाती को मुंह लगाकर प्यार करने लगता है। ऋतु हर तरीके से अजय का साथ दे रही है। दोनों एक बिस्तर में नगे एक दूसरे के शरीर को खुद में समा रहे थे, मानो आज के बाद शायद फिर कभी ऐसी रात कभी वापस नहीं आएगी। आखिरकार दोनों एक दूसरे में ही लीन होकर वहीं बिस्तर पर सो जाते हैं। मामी ने अपने भांजे का लेटर पढ़ने के बाद मन ही मन जैसे फैसला कर लिया हो कि काश मुझे भी कोई इस तरह प्यार करता, काश अजय मेरा भांजा न होता, काश वो भी मुझे चर्म सुख दे पाता। अजय को खूबसूरत औरतों का पेंटिंग बनाना बहुत शौक था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो अपनी ही खूबसूरत मामी को सिर्फ एक पतली सी साड़ी में लपेटे हुए देखकर पेंटिंग बनाएगा। कामिनी भी आज फिर से जवान महसूस कर रही थी, क्योंकि आज तक उसको ऐसी निगाहों से किसी ने नहीं देखा था जैसा उसका भांजा अजय उसे देख रहा था। अजय ने कामिनी को खूबसूरती को कैनवास पर कुछ इस तरह उतारा कि मानो कोई परी आसमान से उतर आई हो, लेकिन ये करते हुए अजय के अरमानों को भी पंख लग चुके थे। वहीं दूसरी तरफ कामिनी भी चाहती थी कि किसी तरह अजय उसके पास आकर के उसे छू ले, लेकिन एक कलाकार तो कलाकार ही है। वो कामिनी के पास गया और उसे छुआ भी, लेकिन अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने पेंटिंग ब्रश से। उसने कामिनी के शरीर पर ऐसे ब्रश चलाया जैसे कामिनी का शरीर कैनवास और उसके जिंदगी के बेहतरीन तस्वीर बना रहा हो। उसकी इस हरकत से कामिनी का शरीर भी मचलने लगा था और वो अजय की छुअन के लिए तड़प उठी थी। अजय ने आगे बढ़कर उसके नाभि को चूम लिया और कामिनी का बदन थरथराने लगा। जहां अजय के होठ कामिनी की नाभि को चूमने में लगे थे,
वहीं उसके हाथ पैरों से होकर उसके जांघों के बीच तक का सफर तय कर रहे थे। अजय के होठ और उसके हाथ कामिनी के शरीर को ऐसे छू रहे थे जैसे कोई शिल्पकार खजुराहों के मूर्ति तराश रहा हो। अजय अब घुटनों पर आकर कामिनी को नाइटी उतार देता है और उसके बदन को जी भरकर रसमलाई के तरह चूमने लगता है। उसकी जांघों को, हाथों को, पेट को अजय के चुंबन से कामिनी इतनी उत्तेजित हो जाती है कि उसके खुद पर से काबू हटने लगता है। दोनों एक दूसरे में चाय और चीनी को तरह मिलने लग जाते हैं। अजय इतने दिनों में जो खुशी महसूस नहीं की थी, आज अपनी मामी के साथ वही सुख फिर से पा रहा था। अब अजय मामी को पीठ को दरवाजे से टीकाकार बेतसा चूमने लगता है। अजय का एक एक चुंबन कामिनी की शरीर की एक एक उभार पर नक्काशी कर रहा था। वो उसे चूमता हुआ ही ऊपर चढ़ गया। उसके हाथ कामिनी के साइन के उभारों पर टिके थे और उसके कमर कामिनी के पैरों के बीच झटके मार रही थी। वो कामिनी को चमरसुख का एहसास दिला रहा था और कामिनी की कराए उसे और उत्तेजित कर रही थी। धीरे धीरे दोनों की सांसें तेज हो रही थी और उसी के साथ तेज हो रहा था चरमसुख का वो एहसास जिसमें कामिनी और अजय का जिस्म पूरी तरह लिपटे थे। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी हो तो जरूर आप सब कमेंट कर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और हमारे रियल स्टोरी बीपीएम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।